friends, welcome back to my channel. So today we are going to start our exercise 3.2 sum number 3 and part number 4. In my last videos I explained you first 3 part of that sum number 3. So our fourth part is the taxi charges is in a city. आपकी सिटी में भी टैक्सीज हैं, ऑटो रिक्शाज हैं एंड टैक्सी कुछ भी हर एक जगह होते हैं लिफ्ट के लिए. कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, उनका सबका फिक्स होता है. चार्ज कहीं पे 15 रुपीज़ का होता है, कहीं पे 20 का होता है एंड कहीं 25 to 10 कुछ भी हो सकता है. अलग अलग चार्जेस होते हैं लेकिन एक सिटी में फ़िक्स होता है. हर एक टैक्सी का चार्ज फिक्स होता है. विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जो भी डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसके लिए फ़िक्स चार्ज होगा. एक मतलब कि सिटी के अंदर का आप कहीं भी घूम सकते हैं, उसका चार्ज जो होगा एक बार का 10 रुपीज़ होगा, फिक्स होगा, कोई भी हो सकता है. एंड द फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, आप अगर 10 किलोमीटर आगे चलेंगे, कोई भी 10 किलोमीटर है, अगर उस सिटी से बाहर जाएंगे, द चार्ज पेड इज़ 105, तो आपको 105 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर. और कितनी जर्नी है आपकी, ये 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए. द चार्ज पेड इज़ ₹155 और 15 किलोमीटर के लिए आपको 155 रुपीज़ पे करने होंगे. अगर आप 10 किलोमीटर आगे चलते हैं सिटी के बाहर तो आपको 105 रुपीज़ पे करने होंगे. एंड अगर आप 15 किलोमीटर आगे चलते हैं तो फिर आपको पे करने होगा 155 रुपीज़. वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, आपको बताना है कि फ़िक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है. हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. अभी देखो आपको कितना डिस्टेंस गिवन है. सबसे पहले आपको 10 किलोमीटर का गिवन है. कितना होगा आपका 10 किलोमीटर का, 105 रुपीज़. एंड देन आपको 15 किलोमीटर का गिवन है जिसमें कि आपको रुपीज़ कितने पे करने होंगे, 155 रुपीज़. देन आपको 25 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उसका आपको चार्ज बताना है कि आप कितना चार्ज उसका पे करेंगे. तो इसके लिए पहले हमें इक्वेशंस बनानी होगी, देन उसका एक्स एंड वाई की हमें वैल्यू निकालनी होगी. तो सबसे पहले हम इक्वेशन के लिए करते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज. क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. पर्सन पे टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, सबसे पहले हमें फिक्स चार्ज का करना था. एंड द चार्ज पर किलोमीटर एंड फिक्स चार्ज, दो चीज़ हमें फाइंड आउट करने, तो उनको ही लेट कर लेते हैं. इसको हमने एक्स लेट किया एंड देन हम लेट करते हैं लेट द चार्ज पर किलोमीटर. अब पर किलोमीटर अगर आप चार्ज को देखें तो वो कितना होगा, वाई, एक वाई और एक एक्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसमें चाहो तो डाल सकते हैं, वैसे तो हमें पेपर में डाल के आना चाहिए क्योंकि इसका एक पैटर्न बन जाता है फिर क्वेश्चन का. ये आपको नहीं लिखना है, तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था. क्वेश्चन जो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ लेट से स्टार्ट करेंगे. इसमें इक्वेशन बनाते हैं. सबसे पहले इक्वेशन में फिक्स चार्ज है कुछ भी एक्स एंड देन चार्ज पर किलोमीटर 10 था, यहाँ पे 10 किलोमीटर के लिए था. 10y इक्वल्स टू 105. तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बनी है, इसमें आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर दें. एंड देन सेकंड इक्वेशन जो हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, सेकंड वाले जो भी हमें केस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं. एक तो हमें फिक्स चार्ज लेना है सेकंड इक्वेशन में भी, एंड देन साथ में वाई क्या था, चार्ज पर किलोमीटर यानी कि 15. नेक्स्ट केस में हमें 15 गिवन है तो हम 15 का यूज़ करते हैं. ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्वेश्चन हो सकता है अब की बार पेपर में ज़रूर आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम तो एक क्वेश्चन इससे आया था, ट्रैवल से आया था. बोट भी आ सकता है आपका, मोटर बोट वाला, या फिर ये टैक्सी वाला आ सकता है. लाइब्रेरी वाला भी एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट है इस वाले चैप्टर से. तो देखते हैं इसको आगे सॉल्यूशन कैसे होगा. 115 के इक्वल हमें पुट करना है. दो केसेस इसमें गिवन है, देन दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगी. और थर्ड केस वाली जो आपका 25 किलोमीटर है उसमें आपको वैल्यू निकालनी है. तो इसमें फर्स्टली मैं इस वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करती हूँ. सब्स्टिट्यूट
x फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन से मैं x को सब्सिट्यूट कर देती हूँ। x को अगर मैं सब्सिट्यूट करूँगी तो सिर्फ x को मैं LHS रख के और देन जो भी बचा है उसको मैं RHS में ले जाती हूँ। एंड 105 माइनस 10y, ये जो हमारी x की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट की जाएगी। अब इसके बाद हमें ये वाली जो x की वैल्यू आई है ये सेकंड इक्वेशन में पुट करें, जिससे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, उसके बाद हम इजीली एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये देखो, x की वैल्यू मैं आप सेकंड इक्वेशन में पुट करती हूँ। x 105 माइनस 10y देन प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब इसके बाद देखो, इसमें दोनों के दोनों वेरिएबल्स y है। अब y सेम वेरिएबल्स हैं, तो इसमें आप प्लस या माइनस जो भी होगा आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन इनका हो सकता है, अलजेब्रिकल सॉल्यूशन हो सकता है। 105 प्लस माइनस कितना होता है माइनस, एंड देन साइन जो होगा वो बड़े का यूज़ किया जाएगा। प्लस माइनस माइनस एंड देन 5y इक्वल्स टू 155। अब इसमें देखो 5y को इधर रखो एंड कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड ले जाओ। इसमें साइन का थोड़ा ध्यान रखना, अगर साइन गलत होता है तो आपकी जो वैल्यू है वो पक्का रॉन्ग आएगी, कोई इसमें बात नहीं है। एंड देन इसको अगर आप माइनस करते हैं तो हमारा आता है 150। y इक्वल्स टू 150 अपॉन 5। अब इसको कट करके देखो तो 5 कितने पे जाएगा, 50 इधर आ गया हमारा। एंड देन इसको कट करके देखते हैं तो इसका इक्वल्स टू 10 पे इसको पूरा डिवाइड हम कर सकते हैं। y इक्वल्स टू y की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। अब ये y की वैल्यू हमें इस वाले इक्वेशन में पुट करनी है, जिससे हम x की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो हमारे पास फिक्स चार्ज का भी पता चल जाएगा एंड द चार्ज पर किलोमीटर भी हमें पता चल जाएगा। तो देखो, अब x की वैल्यू के लिए x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, इस वाले इक्वेशन में आप पुट करके देख सकते हैं। देन x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, देन x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 100, एंड देन x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, x इक्वल्स टू 5। x एंड y आपके पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अभी आपको क्या निकालना था, दो चीज़ तो हमें निकालनी है, फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। नेक्स्ट जो हमें निकालना था वो था 25 किलोमीटर पे कितना चार्ज होगा। 25 किलोमीटर पे कितना चार्ज है ये बताने के लिए हमें 25 से हमें इसके लिए इक्वेशन बनानी होगी। 25 किलोमीटर का हम सेम वैसे ही जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई है ना, बस वैसे ही सेम इक्वेशन बनानी है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें ये नहीं डालना आपको, ये आपका बाद में आएगा। अब देखो, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले तो फिक्स चार्ज x है एंड देन 25 किलोमीटर्स है। अब इसमें देखो y की वैल्यू आपके पास है एंड देन x की वैल्यू आपके पास है, तो आपको बस जो इसका इक्वल में आएगा, इसका टोटल सम आएगा, बस वो आपको लिखना है, वो ये बन जाएगा। सेम ऐसी इक्वेशन हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, क्योंकि 3 केस थे, 2 तो हमें परमानेंटली गिवन थे, लेकिन जो एक अलग से केस था उसके आपको डिस्टेंस का निकालना था कि कितना चार्ज लगेगा, उसके लिए आपको ऐसी इक्वेशन बनानी होगी। सिंपल, x की जगह x की वैल्यू एंड देन y की जगह y की वैल्यू। 5 प्लस 250 देन ₹255। आपको कितना टोटल मनी आया 255। अगर आपको नहीं पता चलता कि ये क्या आया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल में हमने क्या पुट किया, जो भी आपका प्राइस था, यानी कि जो भी आपका चार्ज था रुपीज़ में, तो वही सेम हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो थर्ड इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो क्या होगी, इक्वल्स टू 255। तो कितने आपका इसमें चार्ज लगेगा, 255 लगेगा। अगर आप 25 किलोमीटर जाते हैं तो 255 आपको रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कुल मिला के आपको, मुझे लगता है, क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लें, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।